जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य को देखेंगे और हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भक्ति काल। संपूर्ण व्याख्या के साथ 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेटा। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस शाम 6 बजे ग्रामर की दी जा रही हैं, तो आप लोग उसे भी देखते रहें। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए, और यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जिसमें हमें 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है। भक्ति काल कक्षा 10 और 12 में भी पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव में आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर साहित्य से संबंधित प्रश्नों में भी इसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बेटा, भक्ति काल का समयकाल किसे कहा जाता है। तो भक्ति काल का समयकाल किसे कहते हैं, तो देखिए ये आपका क्या है, क्या 1200 से 1500 ईस्वी है, या फिर 1350 से आपका 1700 ईस्वी तक है, या फिर 1500 से 1850 ईस्वी तक है, या फिर 1300 से 1600 ईस्वी तक है। तो बेटा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, 1350 से 1700 ईस्वी तक। आप बी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और चलते हैं, आप लोग इसके प्रश्नों का जवाब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देते रहें, जल्दी जल्दी देते रहें। और देखते हैं हम लोग तब तक दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया बेटा, क्या 2 में, या फिर 3 में, या फिर 4 भाग में, या फिर 5 भाग में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2 भाग कौन कौन सा, एक तो सगुण है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आप लोगों का निर्गुण है। एक सगुण भक्ति शाखा और दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा, ये आप लोगों को 2 भागों में भक्ति काल को बांटा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं बेटा, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निर्गुण भक्ति के कवि कौन हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई। तो बेटा इसमें कौन होगा, तो इसमें होंगे कबीरदास। बाकी और सभी जो हैं तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई, ये सभी सगुण भक्ति धारा के हैं। सगुण में भी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं और सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, बी वाला होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, क्या ये तुलसीदास की रचना है, या फिर सूरदास की रचना है, या फिर मीराबाई की रचना है, या फिर कबीरदास की रचना है। तो बेटा तुलसीदास की रचना के बारे में बात करें तो रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, बरवे रामायण है, ठीक है, रामलला नेछू है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगर हम लोग बात करें सूरदास की तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। मीराबाई की बात करें तो नरसी का मायरा, मीरा जी के पद, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, मीराबाई के हैं। और कबीर की कौन सी रचनाएं हैं, तो साखी शबद रमैनी। इन तीनों को एक बीजक नामक संग्रह में रखा गया है। तो ये किसकी रचना बेटा, ये रचना है सूरदास जी की। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कह रहे रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, क्या कबीरदास हैं, या सूरदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या मीराबाई हैं। अभी हमने इन चारों की रचनाओं के बारे में आपको प्रश्न संख्या 4 पर व्याख्या दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको तुरंत बता दीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए। तब तक हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने 4 नंबर प्रश्न नहीं देखा है वो कंफ्यूज होंगे। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। भाषा कौन सी है इसकी, तो भाषा अवधी है बेटा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 6। साखी किस कवि की रचनाएं हैं। साखी किस कवि की रचना है, क्या ये कबीरदास की है, या फिर सूरदास की, या फिर तुलसीदास की, या फिर मीराबाई की। तो बेटा सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। कबीरदास जी की साखी शबद रमैनी है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस,
रामलला नेचू, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु की ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी तुलसीदास की हैं। मीराबाई का नरसिंह जी का मायरा है और है कई पद है मीरा जी के। तो बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा? साखी किसकी है? कबीर जी की है। बी वाली रचना, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है रामानंद के शिष्य कौन थे? अब देखिए, रामानंद के शिष्य क्या मीराबाई थी, या फिर रैदास जी थे, या फिर सूरदास जी थे, या फिर तुलसीदास जी थे? तो बेटा तुलसीदास जी जो थे इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। क्या नाम था? नरहरिदास। नरहरिदास था इनके गुरु का नाम। और सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। वल्लभाचार्य था। और बात करें अगर हम लोग इनकी मीराबाई जी का, तो इनका आप लोग देख लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके कौन है? रैदास जी। इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। रैदास और कबीरदास ये दोनों किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है मीराबाई किसकी भक्त थी? तो क्या मीराबाई राम की भक्त थी, या फिर कृष्ण की भक्त थी, या फिर शिव भक्त थी, या फिर विष्णु भक्त थी? तो मीराबाई बेटा कृष्ण भक्त थी। इन्होंने कृष्ण जी को अपने प्रेमी के रूप में माना है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 9 है तुलसीदास जी ने किस भाषा में रामचरितमानस लिखा? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? क्या संस्कृत में लिखा, या फिर अवधी में, या फिर ब्रज भाषा में, या फिर खड़ी बोली में? आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्नों का जवाब देते रहिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ रामचरितमानस की भाषा अवधी है और ये अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग सब करते रहिए और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कमेंट में आप लोग ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 है कबीर की भक्ति शैली किसे कहा जाता है? मतलब कबीरदास जी किस भक्ति में थे? क्या सगुण भक्ति में, या फिर निर्गुण भक्ति में, या फिर मिश्रित थे, या फिर सामाजिक भक्ति थी? तो कबीरदास जी की बात करें बेटा तो ये निर्गुण भक्ति थे। और निर्गुण में भी दो भाग होता है, एक है कौन सा? एक है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। तो कबीरदास जी कौन से थे? कबीरदास जी ज्ञान वाले थे, ज्ञानाश्रयी थे या ज्ञान मार्गी वाले में से थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सूरदास की प्रमुख भाषा कौन सी थी? सूरदास जी की प्रमुख भाषा अवधी थी, या फिर ब्रज थी, या फिर खड़ी बोली, या फिर हिंदी? तो बेटा सूरदास जी की जो प्रमुख भाषा रही है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। अवधी भाषा तुलसीदास जी की है और खड़ी बोली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और हिंदी तो हिंदी में तो ये सभी भाषाएं आ जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगला प्रश्न संख्या 12 की ओर। और प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या रामचरितमानस है, या फिर साखी और दोहा है, या फिर सूरसागर है, या फिर पदावली है? तो बेटा रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। अगर हम लोग बात करें पदावली की तो पदावली मीराबाई की रचना है। पदावली किसकी रचना है? मीराबाई की। और बात करें सूरसागर तो ये सूरदास जी की रचना है। अब क्या बचा? अब आप लोगों का बचा साखी और दोहा। तो साखी, शबद और रामायणी ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये कबीर जी की रचना है। और साखी का छंद भी दोहा ही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है बेटा। प्रश्न संख्या 13 है कि मीराबाई के भजनों में मुख्य रूप से किसकी भक्ति है? मीराबाई के भजन में क्या राम की भक्ति है, या कृष्ण की भक्ति है, या शिव की भक्ति है, या विष्णु की भक्ति है? तो बेटा मीराबाई के भजन में कृष्ण भक्ति की बात की गई है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका एकदम से सही उत्तर होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग तेज़ी के साथ प्रश्नों का जवाब देते रहें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर आता रहे तो अच्छा लगता है बेटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। भक्ति काल के सगुण कवि कौन हैं? क्या कबीर और दादू हैं, या सूरदास और मीराबाई हैं, या फिर तुलसीदास और कबीरदास हैं, या फिर कौन रैदास और दादू हैं? देखिए यहाँ दो दो लोगों को दिया गया है। तो कबीरदास जी और दादू ये दोनों निर्गुण हैं। ये कौन है बेटा? तो ये दोनों निर्गुण हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें सूरदास और मीराबाई की तो देखिए सूरदास कृष्ण भक्ति के थे और मीराबाई भी कृष्ण भक्ति के थे, तो ये दोनों सगुण हैं।
तुलसीदास जी सगुण हैं लेकिन कबीर जी निर्गुण हैं, रैदास और दादू ये दोनों निर्गुण हैं। तो विकल्प कौन सा सही होता है? बी वाला विकल्प, जिसमें दोनों कवि सगुण भक्ति धारा के हों। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 है कि रैदास किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? रैदास जी क्या ये निर्गुण भक्ति से थे, या सगुण भक्ति से थे, या फिर वैष्णव भक्ति से थे, या फिर शिव भक्ति से थे? तो बेटा रैदास की अगर बात करें तो रैदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और ये ज्ञान मार्गी थे, कबीरदास जी के साथ वाले कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? तुलसीदास की प्रमुख कृति क्या है? क्या गीता लिखा है उन्होंने, या फिर रामचरितमानस लिखा है, या फिर सूरसागर, या फिर साखी? तो बेटा अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो वो रामचरितमानस है। इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कमेंट में आप लोग बताते रहिए। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, इसको लिखा है वेद व्यास जी ने, सूरसागर लिखा है सूरदास जी ने, और साखी लिखा है कबीरदास जी ने। अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 है कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? क्या वाराणसी है, या फिर मथुरा है, या फिर अजमेर है, या फिर दिल्ली है? तो कबीर का जन्म स्थान आप लोगों को पता होगा, वाराणसी के निकट एक लाड़तारा नामक तालाब था, जहाँ पर आप लोगों ने पता होगा आपको कि लाड़तारा नामक तालाब के पास इन्हें एक जुलाहे दंपति नीरू और नीमा ने पाया था और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सूरसागर का विषय क्या है? सूरसागर में क्या लिखा गया है? क्या राम के जीवन की कथा है, या फिर कृष्ण की बाल लीला है, या फिर शिव भक्ति है, या फिर समाज सुधार है? तो बेटा इसमें क्या है? इसमें आप लोग जानते हैं कि कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए ये आपका विकल्प बी वाला सही होगा। सूरसागर किसने लिखा है? तो सूरसागर लिखा है सूरदास जी ने। किसने लिखा है? सूरदास जी ने। और सूरदास जी वैसे भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? भक्ति काल की प्रमुख भाषा क्या संस्कृत है, या फिर प्राकृत है, या फिर अपभ्रंश है, या फिर अवधी, ब्रज और हिंदी है? तो यहाँ पर आप देखिए संस्कृत में वेदों की भाषा है। संस्कृत क्या है? वेदों की भाषा है। प्राकृत जो है ये जैन धर्मावलंबियों की भाषा है। अपभ्रंश आदि काल में था, लेकिन भक्ति काल में बेटा जैसे तुलसीदास जी को आप लेंगे अवधी भाषा का प्रयोग किया, सूरदास जी ब्रज भाषा का, और हिंदी भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर मिलता है। तो विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कबीर की शिक्षाओं का मुख्य संदेश क्या है? कबीर की शिक्षाओं का मुख्य संदेश क्या कर्म की महत्ता है, या फिर मूर्ति पूजा है, या फिर ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की भक्ति है, या फिर विज्ञान का प्रचार प्रसार है? तो देखिए विज्ञान इतना विकसित था नहीं, तो ये कट गया। कबीरदास जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और कर्म की महत्ता की उन्होंने चर्चा नहीं की है। उन्होंने गुरु की महिमा और ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। तो ये आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मीराबाई की भक्ति शैली को क्या कहा जाता है? क्या निर्गुण भक्ति कहा जाता है, या सगुण भक्ति कहा जाता है, या शैव भक्ति कहा जाता है, या फिर वैष्णव भक्ति कहा जाता है? तो मीराबाई की बात करें बेटा तो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी, अर्थात ये ईश्वर के एक रूप की भक्ति कर रही थी। तो ये क्या होगा? ये सगुण भक्ति हो जाएगा। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि तुलसीदास के रामचरितमानस का आधार कौन सी पुस्तक है? मतलब किस पुस्तक के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है? क्या महाभारत है, या फिर भागवत पुराण है, या फिर रामायण है, या फिर उपनिषद है? तो बेटा ये क्या है? ये आपका रामायण है, और रामायण में ही भगवान राम का वर्णन किया गया है, और उसी के आधार पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्नों का विकल्प आप लोग कमेंट सेक्शन में जो सही उत्तर हो उसे भेजते रहें, और
काफ़ी तेज़ी से भेजिए। देखिए हिंदी है, पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि कबीर की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। तो कबीर जी ने क्या संस्कृत का अधिक प्रयोग किया है, या फिर फारसी का अधिक प्रयोग किया है, या फिर अवधी और ब्रज दोनों का अधिक प्रयोग किया है, या फिर हिंदी के विभिन्न रूप का प्रयोग किया है। तो बेटा कबीर की बात करें तो कबीर की जब भाषा आप लोग उसमें लिखते थे जीवन परिचय में, तो क्या लिखते हैं, पंचमेल। पंचमेल मतलब कि इसमें कोई प्रॉपर भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रॉपर भाषा नहीं मतलब हिंदी के अलग अलग रूपों का इन्होंने प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा थी, जहाँ भी जाते थे वहाँ से जो भाषा पाते थे उसी के अकॉर्डिंग रचना कर देते थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी। क्या ये भक्ति थी, या सगुण भक्ति थी, या मिश्रित भक्ति थी, या फिर आध्यात्मिक भक्ति थी। तो हमने अभी क्या बताया कि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति थी, और भगवान कृष्ण का एक रूप है, एक आकार है, इसलिए इनको किस में रखा जाएगा, सगुण भक्ति शाखा में। तो विकल्प बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि कबीर की साखी किस लय में लिखे गए हैं। कबीर की साखी में कौन सा लय है, क्या छंद है, या फिर गज़ल है, या फिर दोहा है, या फिर सोरठा है। तो कबीर बेटा कबीर की जो साखी है ये किस लय में है, आप लोग कमेंट में बताइए। और इसका लय क्या है, दोहा है। अब विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है, भक्ति काल में दो प्रमुख भक्ति धाराएं कौन कौन सी थी, मतलब कौन सी थी दोनों प्रमुख धाराएं, कमेंट में उत्तर बताइए। क्या वैष्णव और शैव था, या फिर निर्गुण और सगुण था, या फिर पुराणिक और उपनिषदिक था, या फिर भक्त और जोगी था। तो बेटा कौन सा था, तो भक्ति काल में दो शाखाएं चली, एक तो चला निर्गुण और दूसरा कौन सा चला, सगुण। तो निर्गुण और सगुण था, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प कौन सा होगा, बी वाला बिल्कुल सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि सूर सागर का लेखक कौन है, मतलब सूर सागर को किसने लिखा है। क्या तुलसीदास जी ने लिखा, या फिर सूरदास जी ने लिखा, या फिर कबीर जी ने लिखा, या फिर मीराबाई ने लिखा। तो बेटा सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये किसकी रचना है, तो ये है सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं क्या है, मीराबाई के भजनों में मुख्य भाव क्या है। मुख्य भाव अर्थात क्या उसमें श्रृंगार रस की बात हुई है, या फिर भक्ति रस की बात हुई है, या फिर वीर रस की बात हुई है, या फिर हास्य रस की बात हुई है। कौन से रस की ज़्यादातर बात की गई है बेटा, तो मीराबाई के भजन में उन्होंने भक्ति रस की बात की है। कौन से रस की, भक्ति रस की। तो विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि कबीर की भक्ति का प्रमुख लक्ष्य क्या था। कबीरदास जी जो भक्ति भाव करते थे वो क्यों करते थे। क्या वो धार्मिक पाखंड का नाश था, या फिर राजकीय सत्ता की वो प्रशंसा करते थे, या फिर सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करते थे, या फिर योग साधना पर वो ज़्यादा भरोसा रखते थे। तो बेटा कबीर जी जो थे ये धार्मिक पाखंड का हमेशा विरोध किए हैं। इन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है, तो इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा, ए होगा। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को समय समय पर धार्मिक पाखंड और आडंबरों के लिए फटकार लगाई है, डांटते रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 का देखें तो प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि भक्ति काल के कवियों ने किस विषय पर सबसे अधिक लिखा। कौन सा विषय रहा उनका, क्या प्रेम और भक्ति रहा, या फिर इतिहास रहा है, या फिर राजनीति रहा है, या फिर विज्ञान रहा है। तो इसकी बात करें बेटा तो कौन सा रहा है, प्रेम और भक्ति एक प्रमुख विषय रहा है इन लोगों का। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि साखी किस कवि की प्रमुख विधा है, अर्थात साखी किसने लिखी। देखिए साखी किसकी रचना है, साखी किसने लिखा है, साखी किस प्रमुख कवि की विधा है। ये सभी एक ही प्रश्न है, बस अलग अलग रूपों में पूछे जाते हैं। क्या सूरदास का है, या कबीरदास का है, या तुलसीदास का है, या मीराबाई का है। तो ये किसकी है बेटा रचना, तो ये रचना है कबीरदास जी की। किसकी रचना है, कबीरदास जी की। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है, भक्ति काल में भक्ति का प्रमुख माध्यम क्या था।
भक्ति काल में भक्ति करने का या पूजा पाठ करने का क्या प्रमुख माध्यम था? क्या पूजा और अनुष्ठान था, या फिर गीत भजन और दोहा था, या फिर योग साधना था, या फिर नाटक और नृत्य था? तो बेटा पूजा और अनुष्ठान से किसी भी कवि ने कोई भक्ति का भाव नहीं लिखा है। क्या रहा है? या तो उन्होंने गीत गाया है, या भजन लिखे हैं, या फिर दोहे सोरठे ये सभी लिखा है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है कि तुलसीदास की भक्ति किसे समर्पित थी? अर्थात क्या शिव को समर्पित थी, या फिर राम को, या फिर कृष्ण को, या फिर विष्णु को? तो बात करें कि तुलसीदास जी कैसे थे, तो तुलसीदास जी सगुण भक्ति के थे। कौन सी भक्ति के थे बेटा? तो सगुण भक्ति के थे। सगुण में भी दो चला, एक तो चला राम वाले और दूसरे चले कृष्ण वाले। तो जो तुलसीदास जी थे कौन से थे? राम वाले थे। अर्थात इनका कौन सा उत्तर सही होगा? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मीराबाई के भजनों में किस रस का प्रमुख स्थान है? क्या वीर रस है, या श्रृंगार रस है, या भक्ति रस है, या करुणा रस है? करुणा रस अर्थात करुण रस। तो बेटा यहाँ पर बात करें मीराबाई के भजन की, तो मीराबाई भक्ति भाव में भजन गाया करती थी। किसकी भक्ति भाव में? भगवान कृष्ण की भक्ति भाव में भजन गाया करती थी। तो इसलिए मीराबाई के उसमें कौन सा रस अधिक था? तो वो था भक्ति रस। कौन सा था बेटा? तो भक्ति रस था। ऑप्शन नंबर सी यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं क्या कह रहा है कि कबीर ने किसके विरुद्ध लिखा? अर्थात कबीर ने किसी का विरोध किया ना, तो जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा के विरोध में लिखा, या फिर कृषि व्यवस्था के विरोध में लिखा, या फिर विदेशी आक्रमण के विरोध में लिखा, या फिर भाषा के नियमों के विरोध में लिखा? तो कबीरदास जी बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हुए थे, इसलिए भाषा के नियम के विरुद्ध नहीं लिखेंगे। कहा भी जाता है कि मसी कागज हाथ छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कबीरदास जी कभी कागज को और कलम को, कागज को कभी हाथ से छुआ तक नहीं, और कलम को हाथ से पकड़ा भी नहीं। तो भाषा के नियम नहीं लिखे। इन्होंने किस पर लिखा बेटा? जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा से संबंधित इन्होंने इसके विरोध में लिखा। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं क्या कह रहा है कि भक्ति काल के कवि मुख्य रूप से किस भाषा में लिखते थे? कौन सी भाषा में? क्या संस्कृत में लिखते थे, या प्राकृत में लिखते थे, या लोक भाषा अर्थात हिंदी के विभिन्न रूपों में लिखते थे, या फिर फारसी में लिखते थे? तो बेटा अगर बात करें भक्ति काल के कवियों का, तो किसी ने अवधी में लिखा, किसी ने ब्रज में लिखा, तो या फिर किसी ने स्थानीय भाषाओं में लिखा। तो ये क्या था बेटा? लोक भाषा था। अर्थात हिंदी के विभिन्न रूप में इन लोगों ने लिखा है रचनाएं। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि कबीर के दोहे किस प्रकार के होते थे? कौन से होते थे? भक्ति और सामाजिक उपदेशात्मक, या फिर केवल धार्मिक, या केवल राजनैतिक, या हास्य व्यंग? तो बेटा कबीर के दोहे की बात करें तो भक्ति भाव से भी परिपूर्ण होते थे और सामाजिक उपदेशात्मक भी होते थे। इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि सूरदास का भक्ति काव्य किस विषय पर आधारित है? मतलब सूरदास जी जो भक्ति भावना से काव्य लिखते थे, क्या वो राम के ऊपर लिखते थे, या फिर कृष्ण भक्ति पर लिखते थे, या फिर शिव भक्ति पर लिखते थे, या फिर विष्णु भक्ति पर? तो सूरदास बेटा कृष्ण भक्ति के बहुत महान कवि माने जाते हैं। ये किस भाव पर लिखते थे? भगवान कृष्ण के विषय पर लिखते थे। कृष्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण था इनका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है कि मीराबाई के भजनों का मुख्य भाव क्या है? क्या उन्होंने राजा भक्ति के बारे में लिखा, या कृष्ण भक्ति लिखा, या शिव भक्ति, या योग साधना? तो बेटा क्या है? मीराबाई कृष्ण भक्ति से संबंधित थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि भक्ति काल में कौन से दो मुख्य भक्ति संप्रदाय थे? क्या वैष्णव और शैव थे, या निर्गुण और सगुण था, या जैन और बौद्ध था, या सूफी और इस्लामी था? तो बेटा भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो सगुण भक्ति शाखा और दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? निर्गुण और सगुण, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देते रहें प्रश्नों का, और तेज़ी के साथ आप लोग जवाब दें।
प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी विकल्प आप लोगों का काफ़ी देर बाद आता है, तो इसलिए प्रश्न का विकल्प आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते रहें। प्रश्न संख्या 41 हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा। रामचरितमानस की भाषा पूछी गई है, क्या संस्कृत में है या अवधी में है या ब्रज भाषा में है या फिर खड़ी बोली में है। तो रामचरितमानस देखिए रामायण के आधार पर लिखा था। रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, लेकिन तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? विकल्प आपका बी वाला सही होगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जल्दी जल्दी प्रश्नों का विकल्प आप लोग भेजते रहें उत्तर में, जिससे क्योंकि अभी मैच भी शुरू हो रहा है 7:30 बजे ना, तो उसको भी तो देखना है। हाँ चलिए, तो फिर एंजॉय वहाँ पर भी अभी किया जाएगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि कबीर की भक्ति शैली कैसी थी। कबीर की भक्ति शैली कैसी थी? क्या ये मूर्ति पूजा करते थे या निर्गुण भक्ति भाव का करते थे या फिर राजनैतिक भक्ति थी या फिर शैव भक्ति थी। तो बेटा कबीर दास जी निर्गुण भक्ति वाले थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, राजनीति से इन्हें कोई मतलब नहीं था। और जब भगवान शिव की बात करें तो वो भी तो मूर्ति पूजा में ही आ जाएंगे, इसलिए ये कौन से थे? तो निर्गुण भक्ति शाखा वाले थे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 43 के बारे में। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि सूरदास की सूरसागर किस विषय पर है। क्या राम कथा पर है या कृष्ण लीला पर है या शिव भक्ति पर है या सामाजिक उपदेश पर है। तो बेटा सूरदास जी ने जो सूरसागर लिखा है, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये क्या है? कृष्ण लीला है। विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि मीराबाई का कौन सा भाव भक्ति में प्रमुख है। मीराबाई का कौन सा भाव भक्ति में प्रमुख है? क्या वीर रस या श्रृंगार रस या भक्ति रस या हास्य रस। तो मीराबाई का कौन सा भाव है? भक्ति रस है, अर्थात विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कबीर के भक्ति दोहे किस भाषा में हैं। कबीर दास जी की बात हो रही है, तो क्या संस्कृत में है या हिंदी की लोक भाषा में है या फिर फारसी में है या फिर प्राकृत में है। तो किस भाषा में है बेटा? तो कबीर दास जी की कोई प्रॉपर भाषा नहीं थी, इनकी क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, लोक भाषाएं होती थी। तो कौन सी है? हिंदी की लोक भाषा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और बेटा आप लोग क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है लाइक, वह लोग क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा दिल खुश हो जाए एकदम से। चलिए हम आपको ले चलते हैं तब तक प्रश्न संख्या 46 पर। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भक्ति काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। भक्ति काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या धार्मिक पाखंड खत्म करना था या फिर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था या फिर युद्ध करना था या फिर शिक्षा देना था। तो देखिए भक्ति काल के जो कवि थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो धार्मिक पाखंड थे उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा धार्मिक भेदभाव थे, धार्मिक पाखंड और आडंबर थे, उनको समाप्त करने का प्रयास किया है। इसलिए विकल्प ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि भक्ति काल के कवि किस माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। तो क्या ग्रंथ लेखन करते थे या गीत भजन और दोहा करते थे या नाटक के माध्यम से या फिर चित्रकारी बनाते थे। तो बेटा भक्ति काल के जो भी कवि थे वो गीत भजन या दोहे के माध्यम से अपनी बातों को लोगों के पास तक पहुंचाते थे, इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, चलिए क्लास को सभी लोग लाइक करते रहिए, लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और इसे आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 48 कह रहा है भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी। क्या संस्कृत था या फिर ब्रज और अवधी है या फिर फारसी है या फिर प्राकृत है। कौन सी भाषा है बेटा? तो भक्ति काल की अगर हम लोग प्रमुख भाषा की बात करें तो वहाँ पर कौन सा है? ब्रज और अवधी भाषा है। संस्कृत था नहीं, फारसी प्राकृत भी नहीं था, तो बी वाला विकल्प होगा। संस्कृत कौन सा है? तो संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत भाषा आप लोगों की वेदों की भाषा है। और बात करें हम लोग फारसी की तो ये उर्दू अरबी वाले लिखते थे या फारस वाले फ्रांस लिखते थे। प्राकृत की बात करें तो ये जैन धर्मों की भाषा है। भक्ति काल वाले कभी ब्रज और अवधी में ज़्यादा लिखते थे। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि कबीर का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है।
कौन सा ग्रंथ है? क्या रामचरितमानस है, या साखी और दोहे है, या सूरदास सागर है, या फिर गीता है? तो बेटा बात करें तो यहाँ पर साखी और दोहे कबीर जी का है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, सूरसागर सूरदास जी का है, और गीता किसका है? तो व्यास जी का है। ठीक है, वेद व्यास जी। तो इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? 49 नंबर वाले का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। और 50 में मीराबाई की भक्ति किसे समर्पित थी, ये पूछा गया है। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। और क्लास को अगर अब तक बेटा लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए विकल्प क्या है? राम है, या फिर कृष्ण है, या फिर शिव हैं, या फिर विष्णु हैं। तो कौन है इसके? कृष्ण है। कौन है बेटा? कृष्ण है। तो ये आज हम लोगों का भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न था, जो हिंदी साहित्य में रामबाण क्लास के रूप में आप लोगों के समक्ष लाया गया है। फिर हम लोग अब यहाँ पर देखिए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए बेटा सभी लोग, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। और मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता रहा हूँ। क्लास को बेटा लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आपके कितने विकल्प सही हुए और आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे। चलिए मिलते हैं कल शाम, फिर हम लोग 6 बजे ग्रामर के साथ में, इंग्लिश ग्रामर में, और उसमें हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।